हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 का जो कि 8 जून, 9 जून और 10 जून को आप सभी का पेपर प्रस्तावित होने वाले हैं। आज आपका 26 मार्च हो चुका है। 26 मार्च, 26 अप्रैल, 26 मई, यानी हमारे पास केवल 2 महीने का समय बाकी है। ये 2 महीना कब निकल जाएगा ये आप सभी को मालूम नहीं चलेगा। मार्च का महीना समाप्त होने वाला, इसके बाद आपका अप्रैल आएगा, मई आएगा और जून में तो आपका 8 जून से पेपर ही स्टार्ट होने वाले हैं। तो मिला जुलाकर आप सभी का केवल 60 दिन का समय आप सभी के पास है। आप सभी को इन्हीं 60 दिन में 38 जीके सवाल को हल करने के लिए अधिक से अधिक क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करना है। हिंदी के 37 सवाल को ठीक करने के लिए आप सभी को लगभग 20 से 25 हज़ार क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। मैथ रीजनिंग, जैसे मैथ में 38 प्रश्न आएंगे, आप सभी को मैथ में पूरा बेसिक क्लियर करना है अच्छी तरीके से, ओके। और रीजनिंग में पूरा आपको कॉन्सेप्ट देखना है एक नज़र में। तो आज की इस क्लास में मेरे दोस्त हम आपको एक अच्छी तरीके से गाइडेंस करने वाले हैं कि आप सब लोग अपनी तैयारी किस लेवल की करने वाले हैं। हमारे पास जो यहाँ से 2 महीने बाकी, इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। 4 चीज़ हमें बहुत ज़रूरी करनी है। इस क्लास में हर एक बात पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल सिलेक्शन प्रोसेस पे बात करने वाले हैं कि आप सभी का 2026 में किस तरह से सिलेक्शन होने वाले हैं। आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है, आप सभी को कितने फेज में एग्जाम देने, कितने चरण आपको पास करना है। जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल चयन प्रक्रिया मुख्यतः 4 चरणों में पूर्ण होती है, जिसके अंतर्गत सभी छात्रों को हर स्टेज में अपना कट ऑफ मार्कों को प्राप्त करना होता है। ओके, ध्यान रखिएगा। पहले तो आप सभी का रिटन टेस्ट होगा। आप जानते हैं कि जो कि 2 घंटे में होने वाला ऑफलाइन पेपर होगा। गोला भरना आपको होगा। ओके, आपने यूपीएसआई का पेपर दिया होगा तो बिल्कुल सेम इसी तरह आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का होगा। रिटन टेस्ट के बाद आप सभी का रिजल्ट आएगा। यदि आप उस रिजल्ट में आए तो आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आप सभी का शारीरिक मानक परीक्षण, जिसे आप पीएसटी कहते हैं, लास्ट में आप सभी का शारीरिक माप परीक्षण पीएमटी होगा। यही 4 चीज आपका होता है। ध्यान रखिए, आप पेपर पास कर, लेकिन आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या पीएसटी पीएमटी में भी छट गए तो आप सभी का सपना भाई वहीं पर खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसलिए आप सभी को हर एक चीज का ध्यान रखना है। केवल आपको पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई के साथ साथ अपना डॉक्यूमेंट भी रेडी करना है अच्छी तरीके से। एक डॉक्यूमेंट यदि आप एक दिन में भी तैयार करते हैं तो आप अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। ओके मेरे दोस्त, उसके बाद अब देखिए एग्जाम पैटर्न कैसे होने वाले हैं आप सभी का। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक देने का प्रावधान है। परीक्षा को पूरा करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है, ये हमने आपको बता दिया। परीक्षा में बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। पूरी लिखित परीक्षा होता है वो 30 अंकों की 300 अंक की होती है। 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर, यानी 300 नंबर का आपका पेपर होता है। ये तो आप सभी को अच्छी तरीके से मालूम है। परीक्षा में देखिए उत्तर 1, 2, 3 कॉपियां होंगी। पहली कॉपी परीक्षा एजेंसी द्वारा, दूसरी कॉपी बोर्ड तथा तीसरी कॉपी छात्र अपने साथ लेकर जा सकते हैं। 3 कॉपी आपको मिलने वाली हैं, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए ये सिलेबस आपका, जैसे सामान्य ज्ञान के 38 प्रश्न 76 नंबर के, सामान्य हिंदी के 37 प्रश्न 74 नंबर के। ओके, ध्यान रखिएगा। जो आपका संख्यात्मक मानसिक क्षमता है 38 प्रश्न 76 नंबर के, ठीक है। उसके बाद आपका जो रीजनिंग है यानी मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि, तार्किक क्षमता 37 प्रश्न 74 नंबर के। ये तो आप सभी को अच्छी तरीके से क्लियर। कुल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 300 नंबर के आने वाले हैं, क्लियर। उसके बाद आपका सिलेबस चेक करिए। सिलेबस में आप सभी को क्या क्या पढ़ना है। सामान्य ज्ञान से देखिए क्या क्या आएगा। भारत और उसके निकटवर्ती देश पूछे जाएंगे अच्छे तरीके से। वैज्ञानिक प्रगति विकास पूछा जाएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पूछा जाएगा अच्छी तरीके से, ध्यान रखिए आप लोग। भारतीय भाषाएं, किताबें और लेखक, लिखी हुई कहानी, पूंजी आप सभी से पूछा जाएगा। मुद्रा पूछा जाएगा, हर एक कंट्री का मुद्रा क्या होती है। खेल, एथलीट जैसे आवश्यक ज्ञान, सामयिक पूछे जाएंगे, जो सामयिकी होता है। महत्वपूर्ण तिथियाँ पूछे जाएंगी। प्राकृतिक संसाधन पूछे जाएंगे। संगठन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका पर्यावरण और शहरीकरण पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान पूछे जाएंगे। ये तो आपका जीके हो गया। उसके बाद प्रकृति संज्ञा, भारतीय कृषि, ये तो क्लियर हो गया आपके बीच। और भारत और विश्व भूगोल भी पूछे जाएंगे। प्राकृतिक संसाधन भी पूछे जाएंगे, ठीक है।
उसका बाद हिंदी सिलेबस चेक करिए। विलोम, अनेकार्थक, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, शुद्ध करना, रस, छंद, अलंकार, उपयुक्त बोध, प्रसिद्ध कवि, सर्वनाम, उसका बाद विशेष, वाच्य, समास, संधि, ये आप सभी के हिंदी की सिलेबस है। जैसे अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, हिंदी भाषा पुरस्कार, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, एक शब्द और वाक्यांश का स्थान, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं भी पूछे जाएंगे। उसका बाद आपका समास, संधि, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, समरूपी, एक शब्द पर लेखक और उसका लिंग, वचन, क्रिया, वचन कारक, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मूल ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, ये सभी से आपके पेपर में सॉल्व पूछे जाएंगे। अब ये देखिए आपका उपमा, समताएं, मतभेद, अंतरिक्ष दृश्य, निर्णय लेना, दृश्य समिति, ये आपका जो आपका बुद्धि लब्धि है इससे रिलेटेड जो रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आते वो सिलेबस है ये। अवलोकन, संबंध, अवधारणाओं, ये सभी क्वेश्चन आप सभी से पूछाएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अंगगणितीय तर्क, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णय, अंगगणितीय संख्या श्रृंखला, मौखिक एवं अलंकार विकर्ण, अंगगणितीय संगणनाएं और अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, अमूर्त विचारों और प्रतीकों और उनके संबंधों से निपटने की क्षमता, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। ओके, गणित अब देखिए क्या पूछाएगा। गणित में वही सेम आपका अरिथमेटिक पूरा आएगा। संख्या प्रणाली, सरलीकरण, प्रतिशत, मिश्रित, लाभ हानि, छूट, साझेदारी, औसत, क्षेत्रमिति, समय और कार्य, समय और दूरी, ओके, दशमलव और भिन्न, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, एलसीएम, एचसीएफ और आपका टेबल, ग्राफ, अंगगणितीय संगणनाएं और अन्य विश्लेषणात्मक कार्य भी पूछे जाएंगे। ये आपका मैथ के सिलेबस है। ओके, उसका बाद मानसिक अभिरुचि, ये आप इंपॉर्टेंट रखिएगा। तार्किक कार्य, एक प्रतीक संबंध व्याख्या, कोडिफिकेशन, धारणा परीक्षण, उसका बाद शब्द निर्माण परीक्षण, अक्षर एवं संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला सादृश्य, समान ज्ञान परीक्षण, अक्षर और संख्या कोडिंग, दिशा और बोध परीक्षण, डेटा की तार्किक व्याख्या, तर्क की प्रबलता, निहित अर्थों का निर्धारण, ये तार्किक क्षमता देखिए। सार्वजनिक हेतु, नियम और कानून, सांप्रदायिक सौहार्द, अपराध नियंत्रण, कानून का शासन, अनुकूलन क्षमता, व्यावसायिक जानकारी, बुनियादी स्तर, पुलिस व्यवस्था, समसामयिक पुलिस मुद्दे एवं कानून एवं व्यवस्था, बुनियादी कानून, पेशे में रुचि, मानसिक क्रूरता, अल्पसंख्यक और वंचितों के प्रति संवेदनशील, लिंग और आपका संवेदनशीलता, बुद्धि लब्धि, ये देखिए भाई ये सभी टॉपिक आप सभी को ध्यान रखना है। कोडिंग, डिकोडिंग, खून का रिश्ता, ये आपका रीजनिंग है। ओके, तो इस तरह से आप सभी का आने वाले। आप सभी को 4 चीज़ अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। जैसे पहला आप सभी कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, पहले तो आप सभी को थ्योरी मालूम होना चाहिए अच्छी तरीके से। थ्योरी के बाद आप सभी का दूसरा काम है आपका प्रैक्टिस, तीसरा काम आप सभी का मॉक टेस्ट, चौथा काम आप सभी का रिवीजन एनालिसिस। ये 4 काम आप सभी, इसमें से एक भी 4 आप काम नहीं करेंगे तो आप भाई एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 4 आपका बेसिक है, एक भी इसमें से आप छोड़ के गए तो आप वहीं पर आप क्या हो जाएंगे, ढह जाएंगे। अब यदि आप थ्योरी तो पढ़े रहेंगे लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप पूरा पेपर को हल नहीं कर पाएंगे। यदि आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहेंगे तो आप टाइम से पूरा पेपर को हल नहीं कर पाएंगे। रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे उसी पेपर में, आपको सोचेंगे लगेगा चारों ऑप्शन ठीक है। तो इसलिए मेरे दोस्त आप रिवीजन करते रहिए, अच्छे से हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए मेरे दोस्त, अपने ऊपर दीजिए समय, आप दीजिए। यदि आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो समझिए आप 50 to 60% पेपर को क्रैक करें लगा डेली कर रहे हैं। मॉक टेस्ट आप लगाइए, प्रैक्टिस अधिक से अधिक क्वेश्चनों का करिए, अच्छी तरीके से उच्च लेवल का करिए। आप लिख लिख कर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। आपके माइंड में हमेशा चलना चाहिए कि हमें अधिक से अधिक क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है। आज हमने क्या पढ़ा है, सोते समय जो आप दिन भर से पढ़ते आ रहे होंगे शाम को उसको एक बार रिवीजन करके सो जाइए और दोबारा जब उठे तो मेरे दोस्त आपको 5 से 10 मिनट में उसको देख लेना अच्छी तरीके जब आप पढ़ने बैठने। तो इस तरह से आप सभी को अपना एग्ज़ाम पे फोकस करके अपनी तैयारी को ले जानी है अपने एग्ज़ाम तक 8 जून तक। ओके मेरे दोस्त, यदि आप इतना कर लेते हैं तो भाई मैं कह सकता हूँ आज आपका 26 मार्च है, नवरात्रि चला है, आज 8वां दिन है, तो भाई माता रानी कृपा रहेगी आप पेपर को फोड़ सकते हैं, इतना आप यदि कर लिया तो। ओके दोस्त मेरे, यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। ओके, रिवीजन करते रहिए।
तो चलिए इस महत्वपूर्ण सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ, एक और नए क्लास के साथ, एक और मॉक टेस्ट के साथ। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।